तो जब अच्छे खूब सारे श्रोता हो जाते हैं ना अच्छे से, तो फिर कथा कहने में भी आनंद आता है बापू। और आप सब तो बड़े सुंदर श्रोता हो हमारे, तो क्या हम अपने को बदलने की चेष्टा नहीं कर सकते? कर सकते, लेकिन अपने में कोई ढूंढता ही नहीं है राजन। उसी प्रकार परमात्मा सबके हृदय में, लेकिन हम देखते ही नहीं हैं। बस हर जगह जगह ढूंढा करते हैं। मैं भेद नहीं करता हूं किसी तीर्थ में, किसी स्थल में, नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं कि जब हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो कभी कभी अपने में भी ढूंढने की चेष्टा किया करो। भाई हर जगह बार बार तो हम ढूंढते रहते हैं। ये क्या है? तो बोले ये नजारा है। ये नजारे में क्या दिखता है? तो बोले परमात्मा का स्वरूप दिखता है। कैसे दिखता है? बोले वो जीवाकार में जितने भी जीव हैं सब में भगवान है। तो वहां उनका दर्शन करो, उनके विग्रह को देखो और उसी विग्रह का स्मरण हमेशा अपने हृदय में करते रहो। एक कभी बड़ी हास्य भाव की कथा कहते हैं। काशी में उसको ढूंढा, हर जगह ढूंढा, सब जगह ढूंढा है। मंदिर में उसको ढूंढा, मस्जिद में उसको ढूंढा, एक बार मगर दिल से, दिल में कभी न ढूंढा, एक बार मगर। बोलो ढूंढा किसी ने? तो ये तो दर्शन करने का है कि दर्शन कर लिया, उनके चित्र के विग्रह को हृदय पटल में धारण किया और बस जहां बैठ गए। सब जगह से ढूंढा उसको, लेकिन वो मिला नहीं है। क्योंकि एक तो बार मगर दिल से, दिल में कभी न ढूंढा। बस तो अंग अपने ही राज्य में छिपे बैठे हैं। चारों तरफ घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, लेकिन अंग तो अपने ही राज्य में है। जब नहीं मिले तो वेन राजा बन गया, और जैसे ही देखा कि आसन पर कोई नहीं है तो बैठ गया। अब ये पापाचार करने लगा। जैसा राजा होगा वैसा ही उसका शासन होगा। तो और कोई संतों का मान न करे। ब्राह्मणों ने देखा, अरे तो श्राप दे दिया, इसे समाप्त कर दिया। जब ये समाप्त हो गया तो अब फिर भी गद्दी सूनी हो गई। तो ब्राह्मणों ने विचार किया कि इसे ऐसा करो, इसके शरीर का मंथन किया जाए। जैसे ही शरीर का मंथन किया तो सबसे पहले जांग का मंथन किया। एक काला काला बौना पुरुष प्रकट हुआ। महात्माओं ने कहा निषेध माने बैठ जाओ। वहीं से निषाद वंश चला है। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर ब्राह्मणों ने मंथन किया। जैसे ही दाहिनी भुजा का मंथन किया, एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। और वो पुरुष कोई नहीं, महाराज पृथु जी हैं, और जो स्त्री है वो अर्ची है। हाथों को जोड़ करके खड़े हो गए। ये पृथु और कोई नहीं है। ये जो भगवान के 24 अवतारों में सप्तम अवतार है, वो पृथु भगवान का है। बोले पृथु भगवान की जय हो। जैसे ही बेन राजा हुआ, सो इस पृथ्वी ने जितने भी रतन जतन थे अपने गर्भ में छिपा करके रख लिए। समस्त प्रजा हाहाकार कर रही है कि भगवान इस संसार में कुछ खाने के लिए कुछ है ही नहीं, सामग्री ही नहीं है। तो पृथु महाराज ने इस पृथ्वी का दोहन किया है, सप्त परिक्रमा की है। उसी से पया, ये जो दुग्ध की धार है, यथान्यादि पया रूपम, तो यही पृथु भगवान के ही रथ से इनका उत्पन्न रसोपया, जो रस का समुद्र है। इतना सारा कहां से रस आता है?
ये भगवान ही के यहाँ से तो आता है, हैं? इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है? कोई जानता है? कोई नहीं जानता। तो सारे संसार को जो दुग्ध दे रहा है, पया प्रतिभ्याम पय औपदेशु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोदाहा प्रयस्वती प्रदिशा संतु मह्यम, जो सारे संसार में औषधि में भी जल भर देता है, पया प्रतिभ्याम दुग्ध में भी जल भर देता है। ये दुग्ध नहीं है, ये रस ही तो है, और रस है परमात्मा, वही परमात्मा का सार। औषधि में क्या है? रस तत्व है ना, दुग्ध में क्या है? जल तत्व है ना। और अगर इस संसार से इन पंच भौतिक वस्तुओं को हटा दिया जाए, क्षिति जल पावन गगन समीरा, जिन वस्तुओं से ये शरीर बना है, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, ये सब हटा दी जाए